नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में इकोनॉमिक्स की क्लास में 12वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करें उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो इसी कोशिश के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद जो विषय के लेसन आप लोगों के आने वाले हैं और कोर्स में जो आने वाला है उसका चार्ट आप लोगों के सामने है। हमारा 8वां लेसन जो चल रहा है कृषि क्षेत्र, वो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत की बहुत सारी जानकारी हमने प्राप्त की थी। उसके अंतर्गत हमने प्रस्तावना, अर्थ, कृषि का महत्व, कृषि के अंतर्गत जो वर्तमान स्थिति है वो, नीची उत्पादकता के कारण, और आगे का जो टॉपिक चल रहा था हम लोगों का वो कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय। और उन उपायों के अंतर्गत हम लोगों ने जो 3 उपाय है, संस्थाकीय, टेक्नोलॉजिकल और अन्य, उसमें संस्थाकीय सुधार के बारे में देख लिया था। और संस्थाकीय सुधार का अंतिम जो पैराग्राफ था वो था कृषि संशोधन। 4 3 मुद्दे हमने सब में देख लिए थे। अब आगे का जो मुद्दा है वो है टेक्नोलॉजिकल सुधार। तो टेक्नोलॉजिकल सुधार करने से सरल और तीव्र लाभ देने वाला होता है। इसलिए कृषि क्षेत्र में पहला टेक्नोलॉजिकल सुधार कौन सा है, तो कि उन्नत किस्म की बीज। क्या होता है उन्नत किस्म की बीज? तो वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा उन्नत किस्म के बीज को विकसित किए जाते हैं। पहला वाक्य प्रयोग हुआ। दूसरा, इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए बीज अधिक उत्पादन देने में समर्थ होते हैं और फसल तीव्र तैयार करना तथा रोगों, मतलब पहला वाक्य प्रयोग के उन्नत किस्म की बीज वैज्ञानिक संशोधनों के द्वारा प्राप्त होती है। नंबर 2, उसका लाभ कि वैज्ञानिक पद्धति से तैयार किए गए बीज होते हैं उत्पादन अधिक देते हैं, साथ ही फसल को तीव्र तैयार करने में, रोगों के सामने सुरक्षा देने में ये बीज काफ़ी सक्षम होते। 2 मुद्दे हुए, वाक्य प्रयोग और लाभ। भारत में उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त करने में इन बीजों की महत्वपूर्ण भूमिका। उसकी असर क्या होगी कि उन्नत किस्म की बीज के कारण देश में उत्पादन की जो तीव्रता है उसमें वृद्धि भी कर सकते हैं। इस प्रकार अनाज उत्पादन के क्षेत्र में हुई असाधारण वृद्धि कृषि क्रांति की बजाय में बीज क्रांति के नाम से भी जानी जा सकती है। उनका काम कौन करता है? उन्नत किस्म की बीज, मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा क्या होता है, तीसरा उसका लाभ क्या होता है, चौथा ये बीज को संशोधन करने का काम कौन करता है, तो कि राष्ट्रीय कृषि संशोधन समिति, राष्ट्रीय बीज निगम और कृषि विद्यालयों में उन्नत किस्म की बीज को विकसित करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार से 4 मुद्दे आप लोगों को उन्नत किस्म के बीज में बनाना है। उसी क्रम में दूसरा मुद्दा है टेक्नोलॉजिकल सुधार में रासायनिक खाद का उपयोग। तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि उन्नत किस्म की बीज के उपयोग के साथ साथ भारत में रासायनिक खाद के उपयोग में भी असाधारण वृद्धि हुई है। दूसरा कि भाई संबंधित फसल को पोषण मिले और उनका तेजी से विकास हो, इस उद्देश्य से इनका अनेक फसलों पर उपयोग करके तैयार किया जाता है। मतलब रासायनिक खाद का उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि रासायनिक खाद का उपयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि फसल में असाधारण वृद्धि होगी
और फसल को पोषण मिलेगा और तेजी से विकास होगा और उसकी उत्पादकता के लिए अत्यंत ये महत्वपूर्ण। दो मुद्दे बने, एक वाक्य प्रयोग, दूसरा उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तीसरा, रासायनिक खाद की वजह से जमीन को कौन कौन से तत्व मिलेंगे, तो कि नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश जैसे तत्व उपलब्ध करवाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। उनके लिए भारत में कौन सी संस्था, तो कि भारत में रासायनिक खाद के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर विदेशों से भी आयात करके हम लोग रासायनिक खाद किसानों को सब्सिडी के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता। मतलब वाक्य प्रयोग, क्यों उपयोग करना चाहिए, कौन कौन से तत्व मिलते हैं और भारत सरकार उसके लिए क्या प्रयत्न करती है। इस प्रकार से 3 से 4 मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं। तीसरा मुद्दा है सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी। तो वाक्य प्रयोग आपका मुद्दा बनेगा कि भारत में कृषि क्षेत्र आकाशीय खेती मतलब उसका कुछ फिक्स नहीं है, कभी उत्पादन ज़्यादा भी होता है, कभी उत्पादन कम भी, अर्थात भारत में कृषि वर्षा पर आधारित है और भारत में अनियमित और अपर्याप्त वर्षा होती है, जिनकी सीधी असर कृषि के उत्पादन पर या तो वर्षा पर या तो उसकी उत्पादकता पर भी पड़ती है। इन शॉर्ट, पहला वाक्य प्रयोग आपको करना है कि देश में खेती में सुधार करने के लिए देश में सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, तो दूसरा मुद्दा, सिंचाई में सुविधा इसलिए करनी चाहिए कि भाई सिंचाई की सुविधा इसलिए क्योंकि भारत की खेती वर्षा पर आधारित है, भारत की वर्षा अनियमित और अनिश्चित है, इसलिए सिंचाई की सुविधा में सुधार करना चाहिए। भारत में कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या जो है वो सिंचाई की सुविधा है। कृषि वर्षा पर आधारित अनिश्चित, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब उसका उद्देश्य क्या है कि सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यम और छोटी सिंचाई योजनाएं विकसित करने का आयोजन प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा सिंचाई की सुविधा क्यों, भारत की खेती अनिश्चित और अनियमित है इसलिए, तीसरा कैसी योजना बनानी चाहिए, तो कि सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यम और छोटी सिंचाई योजना का आयोजन करना चाहिए। उसके लिए भारत में सिंचाई सुविधाओं का व्याप बढ़ने के उद्देश्य से भारत में क्या, तो कि सिंचाई क्षेत्र विकास योजना और आंतरिक ढांचा विकास फंड की रचना की गई है और इसका संचालन कौन सी संस्था करती है, तो कि नाबार्ड मतलब NABARD नाम की संस्था के द्वारा सिंचाई की सुविधा में सुधार करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब पहला हम लोगों ने क्या देखा, टेक्निकल उन्नत किस्म की बीज, दूसरा क्या देखा, रासायनिक खाद का उपयोग, तीसरा सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी और चौथा जो मुद्दा है वो है यंत्रों का उपयोग। तो भारत में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि भारत में नीची कृषि उत्पादकता के कारण में से एक महत्वपूर्ण कारणों में पुराने यंत्र या साधन का उपयोग माना जाता है। वास्तव में देश में, दूसरा मुद्दा, वास्तव में देश में इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल के विकास के साथ साथ ट्रैक्टर, टेलर, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, दवाई छांटने के मशीन जैसे आधुनिक यंत्रों की भी खोज हुई है, तो उनकी भी मदद हमें लेनी चाहिए। पहला वाक्य प्रयोग, दूसरा आधुनिक यंत्रों का उपयोग में कौन कौन आता है और तीसरा उसका निष्कर्ष। इसका लाभ क्या होगा कि इस यंत्र की मदद से यदि खेती की जाएगी तो साल में 1 से अधिक बार फसल लेना संभव होगा और किसानों की कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। 3 ही मुद्दे यंत्रों के अंतर्गत आपको बनाने हैं। उसके बाद 5वां मुद्दा है जंतुनाशक दवा। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न रोगों को और कीटकों से भय रहता है और विभिन्न रोगों और कीटकों से फसल को सुरक्षा देने के लिए अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से कीटकों का नाश किया जाता है। मतलब वाक्य प्रयोग कि कीटकों का नाश करने के लिए जंतुनाशक दवाओं का उपयोग करना चाहिए और उसका लाभ क्या होगा कि भाई दवाओं का उपयोग अत्यंत सावधानीपूर्वक करके फसल को होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। 2 ही मुद्दे दवाओं के अंतर्गत बनाने। और छठा जो मुद्दा आप लोगों का है इसके अंतर्गत भूमि परीक्षण। तो वाक्य प्रयोग करो कि फसल उगाने से पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करने के लिए भूमि का परीक्षण करवाने की प्रथा उपयोग में लेनी चाहिए। परीक्षण का मतलब होता है जांच करना, कि खेती करो उससे पहले जांच करो कि आपकी खेती को कौन से तत्वों की अधिक ज़रूरत है। क्या होता है सर इस परीक्षण में, दूसरा मुद्दा कि इस परीक्षण में
यह ज्ञात होता है कि फसल के लिए जमीन की गुणवत्ता, पोषक तत्व अनुकूल मात्रा में है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसका लाभ क्या होगा कि फसल लेने से पूर्व उपयोगी तत्वों की कमी को दूर करके अनुकूल वातावरण का सर्जन करने से जमीन की उत्पादकता बढ़ेगी और उसकी कार्यक्षमता बढ़ने से खेती पर उसके अनुकूल प्रभाव बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब 3 से 4 मुद्दे आप लोगों को बनाने का प्रयत्न करना है। इस तरह से आप लोगों को टेक्निकल सुधार की जानकारी आपको लिखनी रहेगी। अंत तक वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो मैं हर्षद जानी संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क करके आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नहीं। फ़ोन के द्वारा आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।